प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस यानी PYQ। ये 3 लेटर आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं ये आप जानते भी नहीं है। पहले एक बात बता देता हूं कि ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ क्लास 10th वालों के लिए है। तो अगर आप क्लास 10th में हैं तो इस वीडियो को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझने की कोशिश करना कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं। तो बिना किसी देरी के करते हैं शुरू। नमस्ते, मेरा नाम आशीष है। देखो बच्चों, आज PYQ और PYQ के सॉल्यूशन के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से ही सुनना। क्या कह रहा हूं कि मैं PYQ को इंपॉर्टेंट आप लोग नहीं मानते, क्यों? ये सोचकर कि पिछले सालों में जो पेपर आए हैं उस समय का पैटर्न और अब का पैटर्न में बहुत फर्क है। हाँ, मैं भी मानता हूं कि फर्क आ जाता है। पिछले 4, 5, 6 सालों के पेपर हम क्यों उठाएं, पैटर्न में बहुत चेंजेस मिलेंगे। लेकिन एक बात बता देता हूं कि पिछले सालों में और आज के साल में यानी इस साल में पैटर्न में बदलाव हुआ होगा, लेकिन कभी ये मत सोच लेना कि सिलेबस में भी काफी बदलाव हो गया है। हाँ, थोड़ा हल्का फुल्का सिलेबस में भी बदलाव है, लेकिन वो हल्का फुल्का ही है। ज्यादातर सिलेबस आपका पहले जैसा ही है। तो आपको PYQ से ये पता चलेगा कि किस तरह के क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, किस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसकी एक रिवीजन, उससे थोड़ा गो थ्रू हो जाओगे ना तो आपका कितना बेनिफिट हो जाएगा ये आप जानते ही नहीं। और जब आप PYQ को सोल्व करने लगोगे ना, यानी पढ़ोगे, समझोगे, उसके आंसर भी लिखने की कोशिश करोगे या सोचोगे, तब आपको अपने लेवल का भी पता चलेगा कि हम किस लेवल की तैयारी कर चुके हैं। और अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हुआ तो आप उस चीज को संभाल लो। इस चीज के लिए PYQ बहुत इंपॉर्टेंट है। और इन केस अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है PYQ सोल्व करते हुए, तो आपको ये तो पता चल गया कि हमारे अंदर कुछ ना कुछ कमी है। तो अब उसी पोर्शन में, जिस पोर्शन में आपको दिक्कत आई, चाहे वो व्याकरण हो, चाहे वो राइटिंग पोर्शन हो या चैप्टर्स हो या कुछ भी, किसी एक पोर्शन में, किसी एक चैप्टर में, किसी एक टॉपिक में जहां पर भी आपको दिक्कत लगेगी, आप उस चीज की रिवीजन कर सकते हो, उसको, उस प्रॉब्लम को दूर कर सकते हो। और दूर करने के बाद फिर से वापस एक नया PYQ उठा सकते हो। फिर से वही एक्सरसाइज आपको करनी है, यानी उसको सोल्व करना है और अपनी दिक्कतों को दूर करना है, या यूं कह सकते हो कि अपने लेवल को पहचानना है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं बस बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं, PYQ दे नहीं रहा, दिखा नहीं रहा, सॉल्यूशन नहीं दे रहा, बस बातें ही किए जा रहा हूं। तो बच्चों, अब उसी के बारे में ध्यान से सुनो। देखो, ये जो आप पेज देख रहे हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मिल जाएगा, उसको देख लेना। वहां पर आपको PYQ मिलेंगे। लेकिन मिलेंगे कहां, ध्यान से सुनो। ये आपके सामने जो क्लासेस लिखी हुई हैं, इन क्लासेस में आप क्लास 10th पर जाना, और क्लास 10th पर भी आपको 4 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 10th B CBSE पर क्लिक करना है, बस इतना कर देना। इसके बाद एक नया पेज खुल जाएगा। इस नए पेज की खास बात यह होगी कि ये आपकी क्लास से रिलेटेड ही है। ये पेज, पूरा पेज, इसमें आपको A to Z सिलेबस देखने को मिल जाएगा। लेकिन हम फिलहाल PYQ की बात करें तो इस पेज में आपको शुरू में जो देखने को मिलेंगे वो डिलीटेड पेज देखने को, डिलीटेड चैप्टर्स देखने को मिल जाएंगे। वो आप ऑलरेडी जानते हैं, इसीलिए इससे आगे बढ़ जाते हैं। जब और आगे बढ़ेंगे तो इसमें काव्य खंड देखने को मिल जाएगा, जिसमें आपको A to Z सिलेबस यानी शुरू से लेकर एंड तक आपको देखने को मिल जाएगा। इसके बाद गद्य खंड शुरू हो जाएगा। गद्य खंड के बाद जो अगला पोर्शन आएगा वो संचयन का आएगा। संचयन के बाद जो आपका पोर्शन शुरू होगा वो हिंदी रीडिंग पोर्शन होगा। जो रीडिंग पोर्शन आपको आने वाला एग्जाम में वो यहां पर देखने को मिल जाएगा, और हिंदी ग्रामर उसके बाद शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके बाद भी अगर आप देखोगे तो हिंदी राइटिंग पोर्शन देखने को मिलेगा, जो यहां पर आप देख ही रहे हैं। लेकिन सबसे एंड पर आपकी काम की चीजें मिल जाएंगी। काम की चीजें का मतलब, काम की चीजें तो ये भी थी, लेकिन जिसके लिए आप यहां पर आए हो। देखो, अदर कंटेंट फॉर 10th, यहां पर आपको अदर कंटेंट देखने को मिलेगा, जो आपके एग्जाम से रिलेटेड कुछ वीडियोस बना रखे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आप टाइटल को पढ़कर इन पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो सबसे अंत में आपको देखने को मिलेगा वो मिलेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर विद आंसर। यहां पर आपको 2015 से लेकर 2020 तक A to Z PYQ देखने को मिल जाएंगे। इस पर आप क्लिक करके एक एक करके सोल्व कर लेना। अब बात आती है कि 2020 के बाद, बिल्कुल 2020 के बाद भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर बन रहे हैं। शायद बहुत जल्दी ही आपको यहीं इसी पेज पर देखने को मिल जाएंगे। तब तक आप ये पढ़ लीजिए। लेकिन ये पढ़ते हुए एक बात का ध्यान रखना है, जब आप पूरा पढ़ लो, जिस तरह से मैंने बताया था कि अगर दिक्कत आए, जब उसको सोल्व करते हुए किसी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को आपने उठाया और उसको सोल्व करते हुए आपको दिक्कत आ रही है किसी भी पोर्शन में, वो दिक्कत आप एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। चाहे वो कोई चैप्टर हो सकता है, कोई पोएम हो सकती है, या फिर कोई हिंदी ग्रामर का पोर्शन भी हो सकता है। कुछ भी हो, कैसा भी टॉपिक हो, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। या पहले भी बता सकते हो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन
सोल्व करने से पहले भी, क्योंकि पहले भी पता ही होता है आपको कि कौन से पोर्शन में आपको दिक्कत है, उसको एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना ताकि मैं उसके लिए एक नई वीडियो आपके लिए बना सकूं। तो ये बात जरूर ध्यान रखना, बस इतना ध्यान रखना। और अगर आपको मुझसे पर्सनल बातचीत करनी है तो सभी सोशल मीडिया के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आज ये बातचीत करते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।